आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य अपराध क्या है, अपराध की अवधारणा किन तत्वों पर आधारित है, किस स्थिति को हम अपराध या क्राइम कहेंगे। अपराध एक सर्वव्यापी तथ्य है। अलग अलग समाजों में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न है। कहीं यह धर्म और नैतिकता से संबंधित है, तो कहीं राजकीय नियमों और कानूनों से संबंधित है। अपराध की अवधारणा को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहली बात, अपराध की सामाजिक अवधारणा। सामाजिक दृष्टि से समाज विरोधी कार्यों को अपराध के अंतर्गत माना जाता है। E.R. मोवरर का कहना है कि अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड देने की व्यवस्था की गई है। इलियट और मेरिल कहते हैं, समाज विरोधी व्यवहार जो समूह द्वारा स्वीकृत किया जाता है और जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध कहलाता है। रोकलेस महोदय कहते हैं, का नाम ही अपराध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज की कुछ परंपराएं, मान्यताएं, रूढ़ियां और रीति रिवाज होते हैं जो समाज की सुरक्षा करते हैं। इनका उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। या समाज विरोधी व्यवहार ही अपराध है। समाज इस विरोधी व्यवहार के लिए दंड की व्यवस्था भी करता है। अपराध की सामाजिक अवधारणा प्रिमिटिव सोसाइटी, आदिम समाज में बहुत अधिक प्रबल थी। दूसरी अवधारणा की बात करें तो अपराध की वैधानिक अवधारणा। अपराध की वैधानिक अवधारणा के आधार पर उन कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है जो कार्य किसी समाज, देश के संविधान अथवा नियमों के विरोधी हो या कानून में जिनको गलत माना गया हो, वो अपराध कहलाते हैं। वीवर कहते हैं, अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक निषेधात्मक व्यवहार है। यह राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। गिलिन एवं गिलिन कानूनी दृष्टिकोण से किसी देश के टाफ्ट कहते हैं, कानूनी रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। इस प्रकार जो कार्य राज्य के कानून के अनुसार दंडनीय है, वे अपराध की श्रेणी में आते हैं। यानी एक वह कार्य जो समाज के
विरुद्ध हैं, सामाजिक दृष्टि से अपराध हैं। एक वो कार्य जो किसी राज्य के कानून नियमों का उल्लंघन है, वो कानूनी दृष्टि से अपराध है। तीसरी बात, अपराध की मनोवैज्ञानिक अवधारणा। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर वे व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं जो असामान्य व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अर्थात जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व असमायोजित होता है, जो विघटनकारी व्यक्तित्व वाले होते हैं, वे अपराध को जन्म देते हैं। गोगार्ड कहते हैं अपराध मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। एडलर कहते हैं अपराध मन से होता है। फ्राइड का कहना है अपराध दमन की अभिव्यक्ति है। अपराध का कारक है। इस प्रकार यह निष्कर्ष है कि जब व्यक्ति का समायोजन उसके पर्यावरण के साथ नहीं होता तो उसका व्यक्तित्व विघटनकारी हो जाता है और विघटनकारी व्यक्तित्व ही अपराध को जन्म देता है। आज हम बात करते हैं अपराध के वर्गीकरण। अपराध मानव व्यवहार के परिणाम होते हैं और मानव व्यवहारों में विभिन्नता पाई जाती है। फलस्वरूप अपराध भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सदरलैंड का वर्गीकरण। सदरलैंड कहते हैं नंबर 1, साधारण अपराध। ये वे अपराध है जिनके लिए अपराधी को अधिक दंड न देकर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, जैसे मारपीट करना या सार्वजनिक स्थल पर अव्यवस्था करना। दूसरा होता है गंभीर अपराध। इसमें राजद्रोह, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे बड़े और जघन्य अपराधों को लिया जाता है, जिनके लिए आजीवन कारावास तथा मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। दूसरा वर्गीकरण लेमर्ट का। इन्होंने अपराधों को 3 भागों में बांटा है। परिस्थितिजन्य अपराध, जब व्यक्ति की परिस्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं कि विवश होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो ऐसे अपराध को परिस्थिति मूलक अपराध कहा जाता है। दूसरा नियोजित अपराध। समय व अपराध का तरीका आदि सब पूर्व सुविचारित होता है तो उन्हें नियोजित अपराध कहा जाता है। तीसरी बात विश्वासघातक अपराध। इनमें उन अपराधों को लिया जाता है जो किसी को धोखा देकर किए जाते हैं, जैसे बैंक फ्रॉड वगैरह होते हैं आजकल। अब तीसरा वर्गीकरण है बोन्जर। बोन्जर ने 4 प्रकार के अपराध बताए हैं। पहला आर्थिक अपराध, जिसमें धन संपत्ति को लेकर कोई अपराध किया जाए। दूसरा यौन संबंधी अपराध, जो यौन संबंधों को लेकर किया जाता है। तीसरा राजनीतिक अपराध, राजनीतिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के अपराध किए जाते हैं। चौथा विविध अपराध। इन अपराधों को प्रतिशोध की भावना से किया जाता है। चौथा है क्लिनार्ड एवं क्वीने का वर्गीकरण। इन्होंने 8 प्रकार के अपराध बताए हैं। पहला है हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध। इसमें हत्या जैसे गंभीर अपराधों को लिया जाता है, जिनकी समाज द्वारा कटु आलोचना की जाती है। दूसरा संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। तीसरा व्यावसायिक अपराध, अपने व्यवसाय में अपराध करना, जैसे चीज़ों में
मिलावट, काली बाजारी, झूठे विज्ञापन आदि इस प्रकार के आते हैं। वर्तमान समय में जैसा टीआरपी वाला मामला चल रहा है, ये भी व्यावसायिक अपराध में आएगा। राजनीतिक अपराध, राजनीतिक पांचवा, सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध, आवारागर्दी करना, सड़क के नियमों को तोड़ना, शराब पीकर चीखना, चिल्लाना, हुड़दंग करना आदि। छठा है संगठित अपराध, योजनाबद्ध तरीके से संगठन बनाकर अपराध करना, जैसे सोने की तस्करी, मादक द्रव्यों का व्यापार आदि। सातवां है परंपरागत अपराध, कई जातियों में कुछ ऐसे अपराध किए जाते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, डकैती, लूटमार आदि इस श्रेणी में आते हैं। पेशेवर अपराध, वे अपराध जो व्यवसाय के रूप में मान्य हैं, जैसे जेब काटना, नकली नोट छाप करना, उठाईगिरी करना आदि। छठा बिंदु है सांख्यिकी आधार पर अपराध। 5 प्रकार के अपराध इसमें बताए गए हैं। व्यक्ति के विरुद्ध हत्या, मारपीट, बलात्कार, संपत्ति के विरुद्ध चोरी, डकैती, लूटमार, सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति शराब पीना, शोर मचाना, जुआ खेलना आदि। सार्वजनिक न्याय और व्यवस्था के विरुद्ध गबन करना, धोखा करना, राज्य के विरुद्ध राजद्रोह, जासूसी करना आदि आते हैं। अगला और अंतिम बिंदु है भारत में अपराधों के प्रकार। भारत देश में 3 प्रकार के अपराध पाए जाते हैं। नंबर 1, वे अपराध जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय माने गए हैं। हत्या, मारपीट, अपराध है। नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा दंडनीय अपराध, जैसे शांति भंग संबंधी अपराध, दुर्व्यवहार संबंधी अपराध आदि। तीसरा, स्थानीय और विशिष्ट विधियों द्वारा दंडनीय अपराध, जिसमें नशाबंदी जैसे अपराध लिए जा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने इसमें बात की कि अपराध क्या है और अपराध कितने प्रकार से हो सकते हैं। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो में, अपराधी क्या है और अपराधी क्यों बनते हैं। धन्यवाद।